जहाँ वो वाली घर दिख रहा है ना, वहाँ से आया हूँ मैं पूरे रास्ते होके, ये रास्ते होके होके तो अभी यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे जाना है वहाँ। भाई सब कुछ फट गया, फेफड़ा फट गया, गांठ फट गया, सब कुछ फट गया भाई साहब। अब ऊपर जानी है, देखता हूँ कहाँ तक खींच सकता हूँ। देख लेना ये बर्फ भाई साहब, लगभग 1-1 मीटर है। और अगर पहाड़ों पे आओ, अगर कभी आप लोग का ये क्या स्नो दिख गया, मैं भी पहाड़ से हूँ भैया, गलती से जंप करना मत, और गलती से टारगेट मत सेट करना कि वहाँ पहुँचूंगा करके, फट जाती है सब कुछ। ये भाई मोह माया है, मोह माया है, ये सब मोह माया है, दिखावट है। वाइट चादर दिखा देगा आपको, ये सही रहेगा, स्नो बर्फ रहेगा, लेकिन जब चढ़ने लगती है, चढ़ने लगेगा आपका सब फटने वाला है। मैं भी पहाड़ से हूँ, मेरा सब कुछ फट गया है। देखो अभी वहाँ तक जानी है और मेरा बैटरी भी कम पड़ी है, तो वहाँ पहुँच के ना मैं एक वीडियो बनाऊँगा वहाँ से, ठीक है। सुकून है, सुकून भाई, सुकून। तुमको चाहिए बर्फ़ की हक, ना कि गर्लफ्रेंड की हक। देखो सुकून है, सुकून। आजा आजा ओ भाई, ये है तुम्हारा कान बजा। देखो सही, देखो ये है जाने की। यस्तो मजाको छ बफ चाहिँ, छम फालेछ नि डुम्मै। अब चाहिँ भयो हो, म चाहिँ अब गएको त्यो माथि डाँडामा, माथि डाँडा पुगिरहेको छु। ल अब मेरो रास्ता सुरु, चलते हैं यहाँ से। बस्दै गर्ने ल, म माथि गएर आउँछु। चढ्नेमा यस्तो चाहिँ ल, म चाहिँ लागेँ। घरहरू चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँतिर, हेर्नु त यस्तो खाले। खास चाहिँ घर भनेको चाहिँ यो हो नि त। हेर्नु त माटोको घर चाहिँ यहाँ। पहिलाको मान्छेहरूले भन्थे नि माटोको घरले चाहिँ क्या है, जो पुराने लोग बोलते थे ना, क्या है माटा का घर, ये जो लकड़ी वाला घर होगा ये सब टेम्परेचर पे सही रहेगा करके। देखो अभी यहाँ पे बैठ आपको मिल जाएगी इस साइड के। ये मिट्टी से बना हुआ है, और मिट्टी शायद मिट्टी और अंदर ये क्या बोलते हैं, हस्क बोलते हैं शायद, इसको मिक्सर है, और शायद गोबर भी हो सकता है थोड़ा बहुत। हाँ गोबर भी है, देखना थोड़ा कलर है ना, मिट्टी गोबर का मिश्रण, शायद ये गोबर का मिश्रण घोड़े का होगा या फिर भेड़े का। और ऊपर ऐसा लॉग्स देखो कितने बड़े बड़े, यहाँ ऐसा है बड़ी बड़ी, बहुत ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, कुछ भी कर सकता है। हम जा रहे हैं इस साइड चौसले पे, अब मुझे जाना है वहाँ पे, और जाऊँगा बिल्कुल नीचे रास्ते से, जाते कहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ इसकी। फर्स्ट टाइम आएको म त्यही माथि, हेर्नु दार्जिलिङकै भएर पनि म त्यतातिर पुगेको छुइनँ कि। मैं दार्जिलिङ से हूँ, और दार्जिलिङ इधर सन्दकपू वगैरह भी थोड़ा बहुत बाड़ी पड़ती है, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा नहीं, खुद वहाँ रह के भी बर्फ़ के टाइम पे। लेकिन अब मैं पता नहीं, यहाँ मेरा जुड़ गया बर्फ़ पे आने की। और ये जम्मू है, जम्मू का पन्नी टॉप। और देखो मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो ये लोग वहीं पे रोक गए। आज मेरा हाफ टीम वहीं पे, और मैं जा रहा हूँ उधर पे ऊपर एक बार ट्रैकिंग करने की। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा। तो मुझे पहुँचना है वो वाली चोंच पे, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। चढ़ तो रहा हूँ, आराम से चढ़ूँगा, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस चढ़ ही रहा है, कहाँ तक पहुँच पाएंगे देखते हैं। त्यही हेरौँ कहाँसम्म चाहिँ बाटो रहेछ। त्यस्तो बेसी त छैन होला कि, मेरो हिसाबमा लगभग 2 फुट 2.5 फुटहरू रहेछ, ज़्यादा से ज़्यादा, त्यहाँबाट बेसी चाहिँ छैन। बढ़िया 2 फुट होगी।
अब चाहिँ उयो जाँदैछ हल्का फुल्का। यस्तो रहेछ स्नो चाहिँ यतिपछि। आम्मा चस्मा चाहिँ ल्याउनु पर्दैछ खासमा चाहिँ कि मैले अलिक गल्ती गरेँ चस्मा नल्याएर चाहिँ। चस्मा लिएको भए चाहिँ राम्रो। ओ भाइ बहुत ज़्यादा है, जगह जगह थोड़ा ज़्यादा है बर्फ। यहाँ लग रहा है कि साहब यहाँ से आगे बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बर्फ है। बाप ये वाला जो देख रहे हो ना यहाँ पे लगभग 2 मीटर के आसपास है ये वाली, और यहाँ जो देख रहे हो ये लगभग 1 मीटर के आसपास है, क्योंकि मेरा बहुत अंदर तक पेड़ जा रहा है। पर ये जो कि ये और ज़्यादा होगी, तो ये है सीन। इसलिए मैं जाना चाहता था वहाँ तक, ऊपर तक, पता नहीं पहुँच पाऊँगा या नहीं, लेकिन हाँ वो जैसा ये सूखा सूखा होता ना मैं पहुँच जाता। थोड़ा मैं गलत आ गया रास्ते, बीच रास्ते से बीच से आना था। चलो मैं देखता हूँ कहाँ तक। जहाँ वो वाली घर दिख रहा है ना वहाँ से आया हूँ मैं, पूरे रास्ते होके, ये रास्ते होके तब यहाँ पहुँचा हूँ। और मुझे जाना है वहाँ। भाई सब कुछ फट गया, फेफड़ा फट गया, गाँठ फट गया, सब कुछ फट गया भाई साहब। अब ऊपर जानी है, देखता हूँ कहाँ तक खींच सकता हूँ। देख लेना ये बर्फ भाई साहब लगभग 1-1 मीटर है। और अगर पहाड़ों पे आओ, अगर कभी आप लोग का ये क्या स्नो दिख गया, मैं भी पहाड़ से हूँ भैया, गलती से जंप करना मत, और गलती से टारगेट मत सेट करना कि वहाँ पहुँचूंगा करके, फट जाती है सब कुछ। ये भाई मोह माया है मोह माया है, ये सब मोह माया है, दिखावट है। वाइट चादर दिखा दिया आपको, ये सही रहेगा, स्नो बर्फ रहेगा, लेकिन जब चढ़ने लगती है, चढ़ने लगेगा आपका सब फटने वाला है। मैं भी पहाड़ से हूँ, मेरा सब कुछ फट गया है। देखो अभी वहाँ तक जानी है और मेरा बैटरी भी कम पड़ी है, तो वहाँ पहुँच के ना मैं एक वीडियो बनाऊँगा वहाँ से, ठीक है। अंदर जाना मतलब सुसाइड करना। देख रहे हो ये जो थिकनेस लगभग ये 3.5 मीटर से ऊपर है, मान के चलो कि लगभग ये 6 फीट तक है। तो पहाड़ों पे अभी कभी ये जैसा बीच पे है ना, तो यहाँ क्या होगी ना, थोड़ा बहुत नीचे से पानी बहता रहता है, तो यहाँ चढ़ने में, जैसे मैं यहाँ चढ़ा था बहुत अंदर धंस गया था, तो यहाँ मत जाना, ये झरनी होंगी पक्की हुई, ये थोड़ा नीचे से यहाँ अंदर बहुत धंस जाएगा। और ये भी भाई अभी और घाम इतना तेज़ है, थोड़ा पिघल भी रहा है। और इस साइड भाई मैं कतई जाने वाला नहीं हूँ, ये साइड पे देखो इतना हाइट है, सारा मैं अंदर घुस भी गया ना तो निकल नहीं पाऊँगा। पहली बात तो वहाँ से कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ ये लोग ना देखते रहेंगे, कोई नहीं आने वाला। और मैं जाऊँगा ये रीच के रास्ते सीधे चौंच पे, लेकिन लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत स्लिपरी होगी, वहाँ थोड़ा ड्राई है, तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला मुझे। देख रहे हो ये ऐसा है, ये रीच है। अब ये रीच से ना मैं उधर जाने वाला ना इधर जाने वाला। अब इस पर क्या है ना, ये लोग जैसे ये चल रहे हैं, ये स्लाइड्स है। अब स्लाइड क्या करेगा कि आप ऊपर से अगर लोड बैठाओगे ना, तो स्लाइड ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया नीचे बढ़ जाएगा, तो क्या है कि आप ऊपर स्लाइड होके चले जाओगे। देखना। और मैं आया हूँ वो वाली चौंच से, जो टावर बनी पड़ी है ना, वहाँ से चल के आया हूँ। लगभग मुझे यहाँ आने में 2 घंटे लग गया, ये वाला टावर वाली चौंच से यहाँ तक 2 घंटे लग गया। अभी मुझे पहुँचना है वो टावर पे, अभी तो नज़दीक दिख रहा है देखो। और ये है बर्फ, और ये है आपका जम्मू तवाई पे। जैसे इस साइड घाम है तो इस साइड थोड़ा फ्रेश क्लियर आएगा मेरा, ये वाली है। और एक और चीज़ अगर आप सुनाई दे रहे हो तो, क्योंकि वीडियो पे शायद अच्छे से नहीं आएगा, ये जो बर्फ़ है ना हल्की पिघल रहा है, हल्की पिघल रहा है, क्योंकि अंदर से ना पानी का आवाज़ आ रहा है। अगर सुनाई दे रहा है तो ध्यान से सुनिए, पता नहीं आप लोग को सुनाई देगा या नहीं, लेकिन पिघल रहा है, तो यहाँ जाने का बिल्कुल वो मत करना। ये ऐसा है। अभी मैं चलता हूँ इससे ऊपर और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्लिपरी है। कम तो है ये, उस पर क्या है, बिल्कुल उस पर है, लेकिन थोड़ा कम है। और इस साइड थोड़ा ज़्यादा है। ये दिख तो सही रहा है, लेकिन अंदाज़ा नहीं ले पा रहा हूँ साले। ये बिल्कुल चोंच पे, पहाड़ी का रीच पे है, थोड़ा बहुत ढलाई पे, क्योंकि मैं साला थोड़ा भी फिसल गया सीधे निकलूँगा नीचे। ये वाली सीन है।
थक तो नहीं रहा। और मैं शायद आऊँगा अभी इस साइड से नहीं, ऊपर से एक रास्ता देखूँगा, अगर इससे नीचे आ रहा है अभी बीच पे तो वाली रास्ता जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं जितना हो सके आने का ट्राई नहीं करूँगा। अगर मुझे आनी ही पड़ी तो फिर यहीं से जाने पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ तक डर नहीं है, बस मुझे डर लग रहा है ये वाली पॉइंट पे, ये थोड़ा नीचे जो ये पड़ी है ना, ये जो बैठा पड़ा है इस पर थोड़ा डर लग रहा है, बाकी पे तो नहीं। चलो जी, ये स्लाइड आया है वहाँ से ना, ये लोग स्लाइड करते करते नीचे से बहुत नीचे तक गया स्लाइड। ऊपर ढलानो, सीधा स्लाइड करो, सीधे नीचे तक आओ। ये और ये अंदर पे बहुत ज़्यादा बर्फ है और मैं वहाँ पे हूँ। बहुत पहाड़ चढ़ता रहता हूँ, देखो नज़ारा, पहाड़ भी नहीं, ये छोटी एक तरह से पहाड़ी बोल सकते हो, पहाड़ तो ऊपर ऊपर हो गया ये वाली। यहाँ देखना, जितने में बंदे हैं ना सब नीचे वहाँ तक। मुझे थोड़ा पता नहीं क्या चुल पड़ी, सोचा कि मैं एक वॉक करके आ ही जाता हूँ, तो यहाँ पहुँच गया। मैं उनको बार बार बोल रहा था पहुँचना मुझे यहाँ पे है, ये वाली टावर पे, ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो अभी थोड़ा बैठ रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा गर्मी हो गई इसलिए। देखना नीचे ये है नज़ारे, वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक बर्फ़ है। ये वाली साइड स्नो लाइन होगा, ये नीचे नीचे। अब यहाँ से ना नीचे आपका गांव वाँव है जहाँ कम बर्फ़ पड़ी है, तो ये आपका स्नो लाइन हो गया। अब इससे थोड़ा ऊपर जाओगे ना, एक ट्री लाइन आएगा। ट्री लाइन मतलब अगर ऊपर ऊपर जाओगे ना, ट्री लाइन आएगा जहाँ से आपको एक भी पेड़ नहीं दिखेगी, मतलब वहाँ तक ही पेड़ मिलता है आपको जहन में। तो यहाँ अगर नज़ारे मारो तो ये यहाँ तक पेड़ है, फिर उसके बाद है ही नहीं पेड़। देखो ऊपर देखो तो कहीं तक पेड़ नहीं है। तो स्नो लाइन भी आपका इससे थोड़ा नीचे होगी। हाँ जैसा देख रहे हो, पेड़ तक भी है ना, स्नो लाइन थोड़ा नीचे रहेगी। पेड़ लाइन जो आपका पेड़ लाइन क्या है ना, वो थोड़ा ऊपर तक रहेगी, एक लेवल तक, ये वाली लेवल तक। ये है, देख लिए। अब ना इसको ना मैं यहाँ थोड़ा रख के ना एक शाहरुख खान का पोस्ट देने वाला हूँ, क्योंकि वो तो हटना ही नहीं चाहिए साले। शाहरुख खान को पोस्ट तो अब आना ही पड़ेगा यहाँ पहाड़ों पे भी आके। गलती हो गई तो देख लेना, लेकिन पोस्ट देख लेना शाहरुख खान की। ओ ला अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऊपर आने से ना बहुत ज़्यादा हो रही। फिर भी देखते एक बार शाहरुख खान पोस्ट मारेगा, ट्राई कर लेते। आदाब, जन्नत है जन्नत। अभी जो मेरा एम था नीचे से आने का, ये टावर से मेरा एम था फाइनल ये टावर तक, तो मैं अभी पहुंच ही गया। लेकिन लग रहा है कि साला कुछ क्या है, सिक्योरिटी का कंसर्न होगी, क्योंकि फेंसिंग है। आज ऐसा दिख रहा है ये आर्मी का कुछ क्वार्टर वार्टर हो सकता है, लेकिन क्या है कुछ बंदे तो है अंदर पक्की। और यहाँ से इस साइड देखो तो ये इसी लेवल का है, इस साइड भी जाऊँ तो इसी लेवल का है। लेकिन ये जो दिख रहा है ना, यहाँ इंसान चला तो है लेकिन अभी नहीं चला है, ये शायद कल सुबह चला होगा या सुबह ही चला होगा, क्योंकि ये जो पेड़ का निशान है ये इतना फ्रेश नहीं है। और ये ना पतली सी चादर के पाइप है, सॉरी बर्फ़ है। अगर इससे ज़्यादा चलूँ तो कहीं फिसल ना जाऊँ। तो यहाँ से शायद आगे भी है इंस्टॉलेशन, वहाँ पर देख रहा हूँ तो वहाँ भी है और ऊपर तक है। तो शायद यहाँ तक होगा, इससे ऊपर जाओगे तो फिर पूरा पहाड़ है उसके ज़्यादा, तो क्योंकि यहीं तक है और यहाँ एक इंस्टॉलेशन है। तो अभी मैं अगर जाऊँगा तो मैं सोच रहा था कि इस साइड से जाऊँ, लेकिन चलने का कुछ वो नहीं दिख रहा, क्या है पैरों का कुछ निशान ही नहीं दिख रहा। जाऊँ ऐसा ना हो कि फंसी जाऊँ साले। और जो मुझे लग रहा है कि बर्फ़ बहुत थिक है यहाँ पे, और ये ना हल्की सी चादर की तरह बैठा है, ऐसा नहीं कि पूरा स्लिपी कर जाए। देखता हूँ अगर आगे जाके एक घूम के, क्योंकि यहाँ ना इंसान चली पड़ी है। अगर ये देखो तो यहाँ मार्क है, बहुत सारे मार्क, तो इंसान यहाँ रेगुलर चलता है। तो अगर मुझे जाना भी है ना तो इस साइड से जानी है, इस साइड से जाऊँगा नहीं, क्योंकि नीचे साला यहाँ से मैं नीचे से चलाऊँगा, लेकिन जो बीच में जो वैली है ना वहाँ पानी बह रहा है और वो बर्फ़ क्या है थोड़ा पिघलने वाला है, ऐसा ना हो कि मैं अंदर ही धंस जाऊँ। तो यहाँ जाके देखता हूँ थोड़ा आगे जाके। लग तो रहा है कि टोपर का भी थोड़ा ये स्टील्टी है, यहाँ से तो मैं चल ही सकता हूँ वहाँ तक, पता नहीं लेकिन कितना गहरा होगा देखते हैं। हाँ ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इंसान रेगुलर चला है। और मैं घूम के अगर उस रास्ते चला गया तो मेरे लिए सही है, देखता हूँ अगर रास्ता मिल गया तो। ज़्यादा इस साइड भी जाने देंगे साले, बहुत ढलान है इस साइड और ज़्यादा बर्फ़ है, पता नहीं उस साइड जा पाऊँगा या नहीं,
कोई है भी नहीं, अगर होता तो मैं पूछ लेता। थोड़ा ज़्यादा भी जाने वाला नहीं नीचे की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा ढलान है। देखना बर्फ भाई साहब। ओ मंदिर भी है यहाँ पे, लोग भी रहता है, सोलार पैनल भी है यहाँ पे। हाँ यहाँ तक तो इंसान आई है। यहाँ से नीचे आंचल जाने वाला, हाँ चल तो रहे, पता नहीं लेकिन अंदर जाना कैसा है। ओ भाई वहाँ तक भी आई है लोग, देखो ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं जाने वाला इस साइड। ब्याट्री चाहिँ मेरो एकदमै डेड भएछ हो। अब चाहिँ हेर्नु म त्यो टावर पनि पुगेँ, अन्त यो टावरबाट अब फर्किँदैछु यताबाट। अघि आउँदा चाहिँ म यो बाटो आएको, यतापट्टिबाट, यो जुन चाहिँ गैरीबाट। अब जाँदा चाहिँ तर यहाँबाट जान्छु, किनकि यहाँबाट जानु एकदम ढिलो हुन्छ। अन्त यताबाट निस्केर जाँदैछु अब चाहिँ। हेर्नु है ब्याट्री पनि एकदम कम छ, 7% मात्रै छ, सक्छ होला सायद। त्यही भएर सानो ब्लग गर्दै जान्छु। यता माथि यस्तो रहेछ, माथि त आम्मा माथि डाँडै डाँडा रहेछ नि, वल्लोपट्टि फर्किँदैछु अब चाहिँ। अब चाहिँ ऊ यहाँ हेर त, ऊ गाँठै झन् 10 फुट बेसी छ त्यो बर्फ। यस्तोमा चढ्नु चाहिँ डेन्जर नि, किनकि यो चाहिँ प्लाट्टै सुल्किन्छ कि यहाँभित्र दब्यो भने चाहिँ मान्छे मऱ्यो फेरि त्यहाँबाट चाहिँ। लाल रहेछ नि, खोला प्यान्ट गरेको यो चाहिँ त्यस्तो हो। यहाँबाट उता पनि यस्तै छ सबै। यो माथि चाहिँ आर्मीको पोस्टहरू रहेछ, यो आर्मीको पोस्ट रहेछ, अझै माथि पनि रहेछ आर्मीको पोस्टहरू। अन्त हेर्नु त अन्त इतना अगर यहाँ से और ऊपर जाओगे ना आर्मी का पोस्ट वगैरह है भाई साहब। देखो यहाँ रहता है इंसान।